नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मोदी जी, सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 2036 के ओलंपिक और पैरालंपिक भारत में कराना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर हमारा देश ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन को करने में समर्थ है? क्या ओलंपिक का आयोजन बहुत ज़रूरी है? यदि ज़रूरी है तो क्या शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अन्वेषकों, खेल प्रशिक्षकों की समस्याएं वरीयता सूची में नहीं होनी चाहिए? आज देखा जाए तो हर राज्य का मुख्यमंत्री, जहां भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए कार्यों की दुहाई देते हैं। निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को लेकर न केवल चिंता जताई, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में आगे आए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की हमेशा हौसला अफजाई भी की है। इस सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर खेल प्रेमी साधुवाद व्यक्त करता है। लेकिन खेलपथ सिर्फ उन लोगों की ही बात करता है जो कि जमीनी स्तर पर शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अन्वेषकों तथा खेल प्रशिक्षकों के हित के काम करता है। देखा जाए तो आज बिहार के लगभग 2500 शारीरिक शिक्षक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। वह वेतन विसंगति को लेकर मुख्यमंत्री तथा सभी जवाबदेह अधिकारियों से अपनी फरियाद सुना चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, मुख्यमंत्री ने शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की पीड़ा को नहीं समझा है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। पूर्णकालिक करना तो बहुत बड़ी बात है। बिहार की ही तरह मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। अतिथि शिक्षक का चलन मध्य प्रदेश में चरम पर है। अतिथि शिक्षकों को भी 7,000, 8,000, 10,000 रुपये मासिक मानदेय देकर बहलाया फुसलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग पिछले 2 साल से शिक्षकों की चयन परीक्षा ही नहीं ले सका है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में भी शारीरिक शिक्षकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिले, उनका कौशल निखारा जाए, इसके लिए जहां अधिकांश विद्यालयों में क्रीड़ांगन नहीं है, शारीरिक शिक्षक नहीं हैं, वहीं हमारी हुकूमतों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर जो अधोसंरचनाएं आबाद की हैं, उन अधोसंरचनाओं का सुफल इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि प्रशिक्षकों की कमी है।
उत्तर प्रदेश, जहाँ की आबादी लगभग 26 करोड़ है, वहाँ कभी 450 प्रशिक्षक काम करते नहीं दिखे। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध विनती है कि जो लोग उन्हें ठकुर सुहाती सुना रहे हैं वह गलत है। देश में जिस तरह की स्थिति शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की है, उसे देखते हुए हमारे राष्ट्र को खेलों के आयोजन में अरबों खरबों रुपए की खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों में दमदार प्रदर्शन करने लायक नहीं बन जाता, जब तक हमारे देश के हर स्कूल को शारीरिक शिक्षक, क्रीड़ांगन नहीं मिल जाता, तब तक ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल आयोजन सिर्फ पैसे की फिजूल खर्ची है। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे खेलों के संचालन का पहरुआ माना जाता है, वह भी खेलों के उत्थान की दिशा में कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। जिस तरह की स्थिति वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ में है, जिस तरह पीटी उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, उनकी हिटलरशाही से दूसरे पदाधिकारी खिन्न हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल संघ के पदाधिकारी भी कतई खुश नहीं हैं। जब कोई खुश नहीं है, जब खेल संगठन पदाधिकारी खुश नहीं है, शारीरिक शिक्षक खुश नहीं है, खेल प्रशिक्षक खुश नहीं है, जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ी खुश नहीं हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी 2036 का ओलंपिक क्यों और किस लिए? जब हम 100 वर्षों में ओलंपिक खेलों में 10 पदक भी हासिल नहीं कर सके, ऐसी स्थिति में क्या ओलंपिक आयोजन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए? कतई नहीं। जब तक हमारे देश का शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक और जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रही प्रतिभाएं सुविधाएं नहीं पाती, तब तक किसी भी बड़े आयोजन की देश में जरूरत कतई नहीं है। जिस तरह का तमाशा खेलों के नाम पर हो रहा है, उसे कतई तर्कसंगत और उचित नहीं कहा जा सकता। आज हमारा शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहा है और हम खेलों के उत्थान का तमाशा कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसे की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। हम आयोजनों में अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिन शारीरिक शिक्षकों से, खेल प्रशिक्षकों से प्रतिभाएं निखरेंगी, उनकी तरफ, उनके पेट की तरफ कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई खेल मंत्री ध्यान नहीं दे रहा। यह बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री जी, खेल पथ की तरफ से आपसे विनम्र आग्रह है कि देश के लाखों शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की माली स्थिति को न केवल ध्यान में रखा जाए, बल्कि जहां तक हो सके शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के पदों पर नियमित नियुक्तियां ही की जाएं। देखने में आया है कि हर राज्य में जो नियमित पद हैं वह खेलों के खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में हमारा देश खेलों में सर्वशक्तिमान कैसे बन पाएगा? मोदी जी, यदि खेलों में अच्छा करना ही है तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों तथा जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप इस तरफ भी ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।